दर्शकों, स्पॉटलाइट की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे लॉकडाउन के दौरान दुकानदारों, व्यापारियों, मैन्युफैक्चरर और छोटे या बड़े उद्योगों के प्रभावित होने की बहुत सी समस्याएं सामने आ रही हैं। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है देवेंद्र अग्रवाल जी। देवेंद्र अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं देवेंद्र अग्रवाल जी के बारे में बता दूं कि वो लायंस क्लब दिल्ली नॉर्थ शक्ति के प्रेसिडेंट हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर एसोसिएशन के वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन में भी वो प्रधान है, और उनका ताल्लुक अब भारतीय व्यापार मंडल से भी है। तो समस्याएं बहुत सी है। तो देवेंद्र अग्रवाल जी, लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से अर्थव्यवस्था देश की प्रभावित हुई, हर छोटा बड़ा दुकानदार या बड़ा निर्माता, उसे बहुत सी समस्याएं आई। इस समस्याओं से उबर पाना क्या बहुत जल्दी संभव होगा? देखिए, ये एक ऐसा फेज सामने आया है जिसका कभी किसी ने कंप्लीट कल्पना भी नहीं करी थी। खासकर इससे हमारा व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। लगातार 2.5-3 महीने तक बंद रखना अपने प्रतिष्ठानों को, दुकानों को, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हर आदमी जीरो होकर बैठ गया है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है। व्यापारियों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है, उनके साथ खर्चे लगे हुए हैं, उनकी दुकानों के किराए हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं, स्टॉक दुकानों में भरा हुआ है जिसका कोई सेल नहीं है। तो उनको तो हर तरह से मॉनेटरी लॉस तो बहुत ज़्यादा उठाना पड़ रहा है, जिसकी भरपाई अभी शीघ्र संभव तो नहीं है, लेकिन होगी ज़रूर। अब मेरा अपना अंदाज़ा है, कम से कम 5-6 महीने अभी और लग सकते हैं पूरी तरह रिकवर होने में। हालांकि आज दुकानें खुल गई हैं, मार्केटें खुल गई हैं, लेकिन ग्राहक गायब है। जो सेल पहले 100% थी, आज उसमें 25% भी सेल कहीं पर नहीं है। एसेंशियल कमोडिटीज़ में मैं कह सकता हूँ कि कुछ सेल्स रिकवर हो रही है, लेकिन अन्य वस्तुएं जो कि ज़रूरी नहीं हैं उनकी सेल बहुत डाउन है। व्यापारियों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, और ग्राहकों में भी थोड़ा सा एक डर बैठा हुआ है कि मार्केट में जाएं ना जाएं। लेकिन इस संबंध में मैं देश के सभी ग्राहकों से ये अपील करना चाहूँगा कि हमारी मार्केटें जो खुल गई हैं पूरी तरह से सैनिटाइज हैं, उनके लिए सेफ़ हैं, वे निसंकोच बिना डरे मार्केटों में आएँ और ख़रीदारी करें। देवेंद्र जी, केंद्र सरकार ने और ख़ासतौर पर वित्त मंत्रालय ने समाज के हर क्षेत्र के लिए कोई ना कोई पैकेज अनाउंस किया है, चाहे वो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग हों या छोटे दुकानदार हों या छोटे निर्माता हों, प्रवासी मजदूरों तक के लिए उन्होंने मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने की एक योजना तैयार की है। क्या इन सब जितने पैकेज दिए हैं, क्या सीधा लाभ एक दुकानदारों को या मैन्युफैक्चरर को मिल रहा है? देखिए, गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया ज़रूर है, और उन्होंने तो अपनी तरफ से कोशिश की है कि समाज के हर वर्ग को उसका लाभ मिले। लेकिन ये मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि हमारे छोटे दुकानदारों को उसका लाभ नहीं मिल पाया। कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई भी दुकानदार इतना लाभान्वित नहीं हुआ है। सरकार ने कहा है मोनिटोरियम कर देंगे, 6 महीने तक आपको ब्याज नहीं देना, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। आप लोन ले सकते हो, लोन लेना कोई सोल्यूशन नहीं है, लोन आखिर देना तो पड़ेगा ही। तो किसी भी तौर पर डायरेक्टली जो मैं कह सकता हूं कि व्यापारियों को उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा है। अच्छा, व्यापारी इस संकट की स्थिति में सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं कि क्या होना चाहिए उनके लिए? व्यापारियों की अपेक्षाएं बहुत हैं, कई विषय हैं। जैसे मेनली विषय है इंटरेस्ट माफ़ होना चाहिए। जो ये लॉकडाउन के, कम से कम लॉकडाउन के पीरियड का इंटरेस्ट तो माफ़ होना ही चाहिए, क्योंकि दुकानें खुली नहीं, कोई इनकम का सोर्स नहीं है। दूसरे, बिजली के बिल गवर्नमेंट की तरफ से और उनकी मिलीभगत से और बिजली कंपनियों से जितने भी फिक्स चार्जेज हैं बिजली के बिलों में बड़े हैवी हैं और लगाए जा रहे हैं, जबकि हमारी दुकानें खुली नहीं, सब काम बिल्कुल बंद रहा, कोई बिजली यूज भी नहीं हुई। उनकी तरफ से एवरेज बिलों में भेजे जा रहे हैं, सबको बहुत मोटे मोटे बिल दिए जा रहे हैं, लेकिन ये गलत है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि अभी स्थिति सामान्य होने में 5-6 महीने का समय लग सकता है। ग्राहक आता नहीं है, डिमांड बढ़ नहीं रही, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो उत्पादन भी तेजी नहीं आएगी। तो ऐसी स्थिति में मनी का जो सर्कुलेशन है वो एक तरह से अवरुद्ध हो गया है, उसमें हर्डल्स आ गई है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए धन का प्रवाह जो है वो बाजार में धन होना चाहिए, तभी आप उसको आगे त्योहारी सीज़न आने वाला है। क्या कोई उम्मीद है कि त्योहारी सीज़न में लोग बाहर निकलेंगे या कुछ आगे करेंगे? जी, पूरी उम्मीद है, हर व्यापारी इसी उम्मीद में बैठा है। दूसरे, आजकल एक नया भी आंदोलन चला है, चीनी सामान का बहिष्कार। जी, तो हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर घर तक ये मैसेज पहुँचे। दिवाली से पहले हमारा एक रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। हम लोगों ने सभी अपने देशवासियों से अपील करी है
कि उस पर अपनी देसी राखियों को खरीदें, चाइनीज़ राखियाँ ना खरीदें। बल्कि हम तो अपनी तरफ से अपील करते हैं कि इस साल मोली बांधा जाए हाथ में, अपना देसी प्रोडक्ट है और बड़ा पवित्र माना जाता है और बड़ा रक्षा सूत्र है हमारा। तो बजाय राखी खरीदने के इस बार हर बहन से मैं ये अपील करूँगा कि वो अपने भाई की कलाई पे वो मोली बांधे। अच्छा, ये तो हो गई, आपने व्यापारियों की बात कर दी। आप लायंस क्लब के अध्यक्ष प्रधान बने हैं। इस लायंस क्लब के माध्यम से जी आप समाज में किस तरह की आपकी भूमिका होगी? देखिए, लायंस क्लब इंटरनेशनल विश्व की सबसे बड़ी सेवा संस्था है। तकरीबन 14,70,000 मेंबर इसके पूरे विश्व में हैं। 200 राष्ट्र से ऊपर ये लायंस क्लब खुला हुआ है। इंडिया में भी हमारे काफ़ी ब्रांचेज हैं जी। और ये एक ऐसा मंच है जिसमें जिस आदमी में जितनी भावना है सेवा करने की, वो इस पर आके अपनी जो उसकी मन की इच्छा है कि मैं एक सेवा करूं, इस पर पूरी कर सकता है। हम लोग समाज के हर वर्ग को, एक ज़रूरतमंद जो भी लोग होते हैं उनको ज़रूरत की चीज़, हर चीज़ देने की कोशिश करते हैं कि उनको हर चीज़ पहुँचे, हर ज़रूरतमंद को। पीछे प्रवासी मजदूरों का एक संकट आया था, हमारे क्लब ने काफ़ी कोशिश करी कि उन लोगों को कम से कम भोजन मुहैया कराया जाए। हम लोग अपने क्लब के सदस्यों के साथ बॉर्डर लाइन पे जाते थे जी। वहाँ बॉर्डर पे जो लोग जाते हैं उनको खाना प्रोवाइड करते थे, चप्पलें हमने प्रोवाइड करी, नंगे पैर चल रहे थे वो लोग, देखा नहीं गया हमसे, परेशानी तो आई। बच्चों के लिए हमने दूध प्रोवाइड किया। इसके अलावा जो भी समाज के हम, जैसे अब आजकल मानसून का सीज़न चल रहा है, हमारा इस महीने जोर रहेगा प्लांटेशन पे, ताकि अगर हम प्लांटेशन कर सकें तो वो जाके आगे वृक्ष बनेंगे और वो सर्वाइव भी करें। यही नहीं कि सिर्फ हमने एक प्लांटेशन कर दिया, आज मान लो हमने 500 पौधे लगाए, तो हमारा फोकस ये रहता है कि उन 500 पौधों को आगे देखभाल भी करी जाए ताकि वो 500 पौधे बड़े हो सके और सर्वाइव कर सकें। इसके अलावा समाज में जो भी ज़रूरतमंद हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, वृद्ध आश्रम वगैरह है, हम लोगों की कोशिश रहती है वहाँ जाएँ, उनकी सेवा करें, उनको कुछ सामान मुहैया कराए जाएँ जो भी उनकी ज़रूरत के सामान है। हमारा हर साल एक बहुत तगड़ा प्रोग्राम होता है लायंस क्लब का, जिसमें हम तकरीबन 2,500 दिव्यांगों को सामान बांटते हैं। तो उससे बल्कि हम ये कोशिश करते हैं कि कुछ संस्थाएं जो दिव्यांगों के लिए काम करती हैं उनसे कांटेक्ट करके उनकी ज़रूरत के बारे में पहले से ही जान लिया जाए कि आपकी क्या ज़रूरत है। तो जैसे ही एक मेजर ज़रूरत इकट्ठी हमारे पे शेड्यूल बन जाता है, हम कोशिश करते हैं वही चीज़ उनको दी जाए। तो यही कोशिश रहती है समाज के हर वर्ग को लायंस क्लब का फ़ायदा। इसके अलावा लायंस क्लब ब्लड के क्षेत्र में बहुत काम करता है। हमारा अपना एक लायंस ब्लड बैंक है, यहाँ शालीमार बाग में भी है, पटपरगंज में भी है। और ये चीज़ ऐसी है जिसको आकस्मिक ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी चाहिए जी, तो हम लोग कोशिश करते हैं, मान लो किसी को कल को इमरजेंसी में ब्लड चाहिए तो उसको हम अपनी तरफ से ब्लड प्रोवाइड कर सकें। पीछे डेंगू जब चल रहा था सीजन, हमने प्लाज्मा भी लोगों को बहुत प्रोवाइड करा जी। तो ये रहती है समाज का, चाहे छोटा वर्ग हो, चाहे बड़ा वर्ग हो, चाहे मिडिल क्लास हो, हर वर्ग को हम अपनी सेवाएं देने को तैयार हैं और आगे देते रहेंगे। देखिए देवेंद्र जी, अग्रवाल समाज जो है, अग्र समाज जिसे हम कहते हैं, उसकी समाज सेवा के मामले में बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल सर। बहुत से संस्थान चलाए जा रहे हैं, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल महासम्मेलन से जुड़े हुए हैं, राष्ट्र में आपकी सेवाएं जो है वो संस्था काम कर रही है, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, सेवा के क्षेत्र में अग्रवाल समाज सदियों से आगे चला आ रहा है। आप कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थान पर जाइए, सबसे ज़्यादा धर्मशालाएँ आपको अग्रवाल समाज की ही मिलेंगी। धर्मशाला के अलावा लंगर, डोनेशन, ये सब अग्रवाल समाज इस मामले में बहुत आगे है जी। हमने अभी तकरीबन 1.5 साल हो गया एक अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन, एक संस्था का हमने रजिस्टर्ड संस्था है, उसकी स्थापना करी है। मैं दिल्ली NCR देखता हूँ जी। और हमारा इसमें मेन चीज़ यही हमारा दी है, समाज के कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं और उनके जो बच्चे हैं, हमारा 2 ही चीज़ों में ज़्यादा मेन फोकस है। जो समाज के कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन में हम लोग उनकी सहायता करें। इसके अलावा जो भाई कमज़ोर है, मान लो आज उसके बाद नौकरी नहीं है, हम कोशिश करते हैं हमारे अग्रवाल समाज के जितने भी प्रतिष्ठान हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनमें उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाए कि उनको नौकरी पहले मिले जी। और इसके अलावा अपने मिलजुल के भाईचारा को डेवलप करना है। और एक सबसे बड़ी कमी मैं ज़रूर कहूँगा इस मामले में कि हमारे अग्रवाल समाज में दिखावे का बहुत प्रचलन है। मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे विश्व के सभी अग्रवालों से ये अपील करूँगा कि उस दिखावे का त्याग करें। मेरा तो मेन नारा यही है, विश्व के सभी अग्रवालों को एक मंच पर लाना, यही है अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन का नारा। तो देवेंद्र अग्रवाल जी ने बहुत ही, जहां व्यापारियों और ट्रेडर्स की समस्याओं का जिक्र किया, वहां समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि कम से कम आज के दौर में एक दिखावे की बात, जो एक रूढ़ियाँ चली आ रही हैं, परंपराएं चली आ रही हैं, उनसे मुक्त होकर के एक नव राष्ट्र और नव समाज का निर्माण करना है, ये समाज के लिए उनका संदेश है। तो देवेंद्र अग्रवाल जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद।